हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डोमेन नेम फंडामेंटल्स के बारे में। डोमेन नेम फंडामेंटल्स को समझने के लिए हमने कुछ टॉपिक सिलेक्ट की हुई है, जैसे कि डोमेन नेम क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है, डोमेन कितने प्रकार के होते हैं, एचटीटीपी एचटीटीपीएस क्या होता है, और साथ ही ये भी समझेंगे कि डोमेन नेम काम कैसे करता है। तो चलिए बारी बारी से इन सभी टॉपिक्स को हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डोमेन नेम क्या है। तो डोमेन नेम इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया में किसी एक जगह का नाम पता होता है, जिसे कोई भी उस नाम पता से वहां तक पहुंच सकता है, उस वेबसाइट तक पहुंच सकता है। शायद आपको इस तरीके की डेफिनेशन से अच्छे तरीके से समझ में ना आ रहा हो, तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हम मान लेते हैं कि दुनिया दो तरह की होती है, एक फिजिकल दुनिया और एक वर्चुअल दुनिया। हम जिस दुनिया में रहते हैं, हमारा जहाँ घर है या हम जो फिज़िकल एक्टिविटी जहाँ पे करते हैं वो फिज़िकल दुनिया है, और हम जो इंटरनेट पे एक्सेस करते हैं वो वर्चुअल दुनिया है। तो हमें अगर फिज़िकल दुनिया में किसी दुकान की तलाश करनी हो, जैसे कि रेस्टोरेंट, मॉल, ये कहाँ है, तो नॉर्मली हमें उसका एक एड्रेस पता होता है कि हाँ, ये फलाने शहर की फलानी गली में है या फलाने मोहल्ले में है। वैसे ही हम वर्चुअल दुनिया में भी गूगल बिंग डॉट कॉम को जानते हैं कि हाँ, हम गूगल बिंग डॉट कॉम के माध्यम से कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो उसकी रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएगी। तो क्या फिजिकल दुनिया में जो लोकेशन है, जैसे कि रेस्टोरेंट, मॉल, उसका जो लोकेशन होता है वो एग्जैक्ट लोकेशन होता है कि किस शहर के किस गली में है? नहीं, उसका एग्जैक्ट लोकेशन खाता खेसरा प्लॉट नंबर से होता है। ये प्लॉट नंबर, खाता खेसरा से ही उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलता है, लेकिन इस चीज़ को कोई याद नहीं रख पाता है। इसी वजह से उसकी एक मास्किंग एड्रेस बनाई गई कि हाँ, ये फलाने शहर के फलाने गली में है, फलाने मोहल्ले में है। उसी तरीके से वर्चुअल दुनिया में भी ये गूगल डॉट कॉम, बिंग डॉट कॉम एक मास्किंग एड्रेस है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है आईपी एड्रेस में। तो फिजिकल दुनिया की एग्जैक्ट लोकेशन को जो मैनेज करता है उसे हम रजिस्ट्रार अथॉरिटी कहते हैं, और वर्चुअल दुनिया की जो एग्जैक्ट लोकेशन को मैनेज करता है उसे हम डीएनएस सर्वर कहते हैं। तो आई होप कि इस एग्जांपल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन नेम क्या होता है। पहले डोमेन नेम ये आईपी एड्रेस के फॉर्म में होता था, ये नेम के फॉर्म में नहीं होता था, लेकिन लोगों को इसे याद करने में बहुत दिक्कत आने लगी। अगर आप ही से पूछा जाएगा कि गूगल डॉट कॉम की, बिंग डॉट कॉम की आप आईपी एड्रेस बताइए, तो आपको नहीं याद होगा, लेकिन जब वही नाम से होता है तो आप इसे आसानी से याद कर लेते हैं। वैसे ही फिजिकल दुनिया में भी रेस्टोरेंट, मॉल की अगर लोकेशन पूछी जाएगी तो कौन से शहर की कौन सी गली में है ये आप पता कर सकते हैं, ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। लेकिन वहीं खाता खेसरा और प्लॉट नंबर से अगर पूछा जाए तो वो शायद आपको याद नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये हमारे रिमेम्बरिंग के लिए, हमारी आसानी के लिए एक मास्किंग एड्रेस बना दिया गया है। तो अब हम समझते हैं डीएनएस सर्वर के बारे में कि आखिर ये डीएनएस सर्वर किस तरीके से काम करता है डोमेन नेम के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हम समझ लेते हैं कि डीएनएस क्या है। तो डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेमिंग सिस्टम। ये किसी डोमेन का एग्जैक्ट वेब एड्रेस का लेखा जोखा रखता है। जैसे कि डोमेन नेम हो गया गूगल डॉट कॉम, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वेब एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस है। ये डिजिट के फॉर्म में होता है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए एक चॉइस नेम लाया गया कि आप अलग से एक चॉइस नेम अपनी वेबसाइट के लिए रख सकते हैं। तो वही डोमेन नेम और आईपी एड्रेस, यही दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए बीच में एक डीएनएस सर्वर को लाया गया कि ये दोनों चीज़ को डीएनएस सर्वर मैनेज करेगा। जब हम ब्राउज़र में कोई डोमेन नेम या कोई यूआरएल फिल करते हैं तो वो डीएनएस सर्वर के पास जाता है और वहाँ से उसकी एग्जैक्ट आईपी एड्रेस को वो निकालता है, फिर आगे की प्रोसेस शुरू होती है। तो अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें तो ये गूगल डॉट कॉम एक मास्किंग नेम हो गया, जो कि हमारी याद रखने के लिए, हमारी आसानी के लिए बनाया गया है। लेकिन इसका एग्जैक्ट वेब एड्रेस आईपी एड्रेस होता है, जो कि डिजिट के फॉर्म में होता है। इन दोनों चीज़ों को हैंडल करने के लिए डीएनएस सर्वर बनाया गया है। तो आई होप कि ये टॉपिक भी आपको अब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम समझ लेते हैं कि डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है। तो डोमेन एक्सटेंशन किसी डोमेन की कैटेगरी को दर्शाता है कि कौन सा डोमेन किस कैटेगरी में है। एग्जाम्पल के लिए डॉट कॉम, डॉट इन, डॉट नेट, डॉट इन्फो, डॉट ओ आर जी, डॉट जी ओ वी, ये क्या है?
ये जो भी डोमेन के बाद डॉट कॉम होता है या डॉट इन होता है, ये एक डोमेन एक्सटेंशन है। इससे उस वेबसाइट की, उस डोमेन की कैटेगरी का पता चल जाता है कि ये कौन सी कैटेगरी में ये डोमेन, ये वेबसाइट है। तो इसी चीज़ को हम डोमेन एक्सटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम समझ लेते हैं कि डोमेन कितने प्रकार के होते हैं। तो डोमेन दो तरह के होते हैं, TLD टॉप लेवल डोमेन्स और CCTLD कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स। TLD टॉप लेवल डोमेन्स में आपको .com, .net, .info, .org, .gov ये डिफाइन हो जाते हैं। इस तरीके की एक्सटेंशन टॉप लेवल डोमेन्स में आती हैं। वहीं आपको CCTLD कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स में जैसे कि .in, .uk, .ch, .my, .sg, इससे एक कंट्री स्पेसिफिक का पता चल जाता है कि ये वेबसाइट इस कंट्री की है। और TLD टॉप लेवल डोमेन्स एक्सटेंशन से ये आसानी से पता चल जाता है कि ये .com है तो ये बिजनेस वेबसाइट होगी, .net है तो ये इंफॉर्मेशन वेबसाइट होगी। इस तरीके से ये डिफाइन हो जाता है कि कौन सा डोमेन किस कैटेगरी का है। टॉप लेवल डोमेन जिसे गूगल भी प्रीफर करता है और इसमें आपको रैंकिंग में भी बहुत सहायता मिलती है किसी भी सर्च इंजन से। तो इसलिए आपको कभी भी डोमेन रजिस्टर करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको किस टाइप की डोमेन लेनी है, TLD या CCTLD। TLD को लेना आसान है, जैसे कि .com, .net, .info, इन्हें आप आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें भी आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि .gov, ये सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को ही अलॉट होता है। और वहीं आपको CCTLD में कंट्री कोड में, इसमें आपको कुछ ज़्यादा ही रेस्ट्रिक्शंस हैं। इसमें रेस्ट्रिक्शन ये रहता है कि जिस कंट्री के अंदर आप रहते हैं, आप उसी के CCTLD को कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन को रजिस्टर करवा सकते हैं। हालांकि ऐसा भी होता है कि आप किसी और भी कंट्री के टॉप लेवल डोमेन को रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन वहां आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन फिल करनी होती है, उसके बाद ही आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वरना आपका डोमेन डिलीट हो जाएगा। तो आई होप कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन कितने प्रकार के होते हैं। डोमेन दो तरह के होते हैं, TLD और CCTLD। नेक्स्ट हमें ये समझ लेनी है कि ये HTTP और HTTPS क्या होता है। तो यह एक तरह का इंटरनेट का प्रोटोकॉल होता है, नियम होता है। जब कोई विजिटर वेबसाइट के कंटेंट को एक्सेस करता है, तब इंटरनेट का यह नियम लागू होता है कि ये डेटा का ट्रांसमिशन जो होना वाला है, ये किस नियम के अनुसार होगा। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ये दो तरह की लाइन होती हैं। इसे हम अगर फिज़िकल एग्जांपल के तौर पे समझें तो मान लीजिए कि आपको कहीं जानी है और वहाँ जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, एक सिक्योर लाइन और एक अनसिक्योर लाइन। सिक्योर लाइन में आप HTTPS और अनसिक्योर लाइन HTTP। तो आप जब भी कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं अपने डिवाइस के थ्रू या किसी वेबसाइट के ऊपर आप कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, तो जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो इन्हीं दोनों लाइन में से किसी एक लाइन के ऊपर डिफाइंड होता है, सिक्योर लाइन या अनसिक्योर लाइन। अगर आप सिक्योर लाइन का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपके डेटा, आपके डिवाइस का डेटा और जो डेटा आप ट्रांसमिट कर रहे हैं वो दोनों सेफ होता है। लेकिन जब आप अनसिक्योर्ड लाइन HTTP जैसी वेबसाइट का यूज़ करते हैं, उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, उसके बीच में जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो सिक्योर लाइन नहीं होती है। उसमें कोई भी स्पाईवेयर डाल सकता है, कोई भी वायरस आपके डिवाइस में आ सकता है। तो इसी वजह से इसको दो तरीके से इंटरनेट का प्रोटोकॉल यूज़ करता है। तो HTTP और HTTPS ये डेटा ट्रांसमिशन के रूट को डिफाइन करता है कि आप कौन सा रूट यूज़ कर रहे हैं। HTTPS सिक्योर लाइन, HTTP अनसिक्योर्ड लाइन। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखनी है कि आप जब भी कोई वेबसाइट यूज़ करें तो आप HTTPS वेबसाइट्स का ही यूज़ करें। HTTPS वेबसाइट्स के डोमेन के URL के सेक्शन में आपको लॉग का एक सिंबल दिख जाएगा। तो जब लॉग का सिंबल दिखे उसी वेबसाइट को आप यूज़ करें, उससे कि आपका भी डेटा सेफ रहेगा और जो डेटा आप ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें कोई भी वायरस वगैरह नहीं आएगा। तो अब हम ये फाइनली समझ लेते हैं कि डोमेन नेम किस तरीके से काम करता है, DNS सर्वर किस तरीके से काम करता है, HTTP HTTPS किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले जब कोई यूज़र अपने डिवाइस को यूज़ करके अपने ब्राउज़र के माध्यम से इंटरनेट का सहायता लेके
कोई वेबसाइट सर्च करता है जैसे कि google.com, facebook.com, twitter.com, तो उस वेब ब्राउज़र को उसकी एग्जैक्ट वेब एड्रेस पता नहीं होती है, क्योंकि एग्जैक्ट वेब एड्रेस तो google.com, facebook.com है ही नहीं। उसकी एग्जैक्ट वेब एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस है। और आईपी एड्रेस और वेब एड्रेस इन दोनों के लेखा जोखा कौन रखता है? डीएनएस सर्वर। तो वेब ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट भेजता है किसके पास? डीएनएस सर्वर के पास। डीएनएस सर्वर पहले अपने डेटाबेस में उस वेबसाइट, उस डोमेन के एग्जैक्ट वेब एड्रेस को फाइंड करता है, जो कि डिजिट के फॉर्म में होता है आईपी एड्रेस। देन अगेन वो रिस्पॉन्स करता है उस ब्राउज़र को एग्जैक्ट वेब एड्रेस के साथ। फाइनली उसके बाद वो ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट करता है उस एग्जैक्ट वेब एड्रेस के साथ, तब जा कर के एक यूज़र उस वेब होस्टिंग तक कनेक्ट हो पाता है। उसके बाद यहाँ से डेटा का ट्रांसमिशन होना शुरू हो जाता है। और जो ये डेटा का ट्रांसमिशन होता है ये दो तरीके से होता है, एक सिक्योर्ड लाइन के थ्रू होता है और एक अनसिक्योर्ड लाइन के थ्रू होता है। तो आई होप कि ये डोमेन नेम फंडामेंटल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी प्रकार के कोई डाउट्स है तो आप सपोर्ट सेक्शन में जाकर के वहाँ हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे।